नारायण नारायण। विष्णु भगवान के। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले समय में काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमता था, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन का दुख है तो केवल दरिद्रता है। और जीवन का सबसे अच्छा और श्रेष्ठ सुख क्या है? अच्छे पुरुषों का संग है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाई। अच्छे पुरुषों का मिलना सबसे बड़ा जीवन का सुख है, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता ने घेर रखा है ब्राह्मण को, और सुबह से शाम हो जाती है, कहीं भोजन नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण एक दिन मन में विचार करने लगा और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु या मुझसे कोई भूल हुई क्षमा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। आप जगत के पालक हैं, आप मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे? मेरी बारी आप क्यों नहीं ले रहे? सबकी बारी बारी से आप खबर लेते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि भाव के सहित प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के तुरंत ही एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण के पास पहुंचे, क्योंकि जो है जिस लाइन का वो उसकी बात को जल्दी समझता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात को जल्दी समझ जाता है। स्त्री है, स्त्री की बात को ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं। बच्चे बच्चों की बात को समझ जाते हैं। तुम दिमाग लगाते रहो, नहीं समझ पाएंगे। बच्चे खेल रहे हो, कुटर 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 करते रहेंगे और बातें करते रहेंगे, तुम्हारी समझ पल्ले बढ़ेगा ही नहीं कि क्या बात कर रहे हैं, और वो सारी बात करते रहेंगे। ऐसे स्त्री आपस में बात करें, किसी के पल्ले दूसरे डिपार्ट को नहीं पड़ेगा कि ये क्या बात कर रही हैं। जब सीता जी जा रही है वनवास के लिए, तो मार्ग में स्त्रियां मिली, नगर गांव मिले, और वो इशारे में पूछती है ये कौन कौन है। इशारे में ही बता देती है जानकी, ये आगे जो हैं ये तो वही हैं, और ये पीछे देवर आ रहे हैं। इशारे में ही सारी बात हो जाती है। इसलिए जो जिसकी लाइन का होता है उसके इशारे को समझ जाता है। जो कोई समझे सैन में तासों कहिए बैन, और सैन बैन समझे नहीं तासों कचून कैन। या तो इशारे से आदमी समझ जाए, ना समझे तो वाणी से समझ जाए, और कहने पे ही नहीं समझे तो उससे फिर कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो किसी प्रकार समझने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर लो लेकिन समझेगा नहीं। इस प्रकार से ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान ने पूछा, आप दुखी क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण बोले कि केवल दरिद्रता है। भगवान बोले, चिंता क्यों करते हैं? मन में संकल्प उठाओ और संकल्प लेके भिक्षा के लिए जाओ, और जो मिले उसमें से पहले भगवान के लिए जरूर निकाल देना, और उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी गृहस्थी में, परिवार में बरकत होगी। घर में कोई नया अनाज आता है तो निकालते हैं, कोई नया फल लेके आते तो भगवान के लिए निकालते, कोई नई चीज घर में आती है तो पहले भगवान के लिए निकालते हैं। उस घर में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान फिर बरकत देते हैं और भगवान जीवन का कल्याण कर देते हैं। ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया, अगर आप कहते हैं तो मैं संकल्प करता हूँ, जो भिक्षा में आज मिलेगा वो सब कुछ भगवान के लिए अर्पण होगा। ऐसा निश्चय किया। भगवान तो बता के अंतर्ध्यान हुए और ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। उस दिन भगवान की कृपा से भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे अति प्रसन्न होकर अब तो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेके अपने घर आया। शास्त्र के मुताबिक तो ये बात है कि जो हम कमाते उसमें 5% भगवान के लिए, अच्छे काम के लिए निकालना चाहिए। 100 रुपये कमाए तो 5 रुपये तो ईमानदारी से निकालने चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में 10% के लिए कहा, इसलिए कम से कम 5% तो होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने उसकी परीक्षा के लिए ब्राह्मण की बहुत सा धन दिया कि देखो लालच तो नहीं आता है, लेकिन ब्राह्मण ने तो विचार कर लिया कि मेरा संकल्प है, जो मिलेगा उससे सब कुछ भगवान के लिए अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने में और करने में जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि जब आरती करेंगे कहते रहेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा जो को अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन फटा नोट कहीं नहीं चल रहा उस आरती में घुसेड़ देंगे, और जो बढ़िया होगा उसे नहीं निकालेंगे।
और भगवान कहते मैं सब समझ रहा हूँ, सब जान रहा हूँ तेरे भाव और तेरे विचारों को, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जा मेरा पूर्ण ये सत्कार है। जिस जन के भाव नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते हैं भावुक मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान का आने का विषय केवल भक्त हैं, भाव से ऐसा बांध लेते हैं कि भगवान को फिर आना ही पड़ता है। मैया कौशल्या ने बांध लिया भगवान को अपने भाव में। जब भगवान का प्राकट्य हुआ कौशल्या मैया के सम्मुख, तो कैसे हुए? 4 हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। राज्य में इतने सैनिक हैं, इतने द्वारपाल हैं, महाराज दशरथ हैं, सब हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। केवल मैया कौशल्या को ही पता लगा कि भगवान प्रकट हुए, और किसी के दर्शन हुए ही। सबसे पहले कौशल्या मैया को दर्शन हुए चतुर्भुज रूप में भगवान की। कौशल्या मैया गेट बंद है, कौशल्या मैया ने देखा, भगवान की प्रार्थना की और भगवान की परिक्रमा की। मैया ने, भगवान कहते मैया पुरानी बात याद है, तुमने तप किया था और तुमने ही कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, मुझे तो तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान कहते मैंने भी तुमसे कह दिया कि आप सरस का खोजऊं जाई, तब नृपतनय होव में आई। अपने जैसा ढूंढूंगा काम है, अरे मुझे ही आना पड़ेगा। अब कल तुम कहे पंडित जी कोई अपने जैसा कथा करने के लिए हमारे घर भेज देना, तो हम कहाँ से लाएंगे अपने जैसा? अपने जैसे हम ही हैं, हम कहाँ से लाएंगे अपने जैसा? आप कहें, हम कहें तुम जैसे कोई मिल जाए तो वेद तुम जैसे तुम ही हैं, क्योंकि जो है वो वैसा ही है, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान की ये सृष्टि है, उसके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। कुछ न कुछ उसके अंदर कमी होगी, तो भगवान के जैसा तो भगवान ही दूसरा नहीं मिल सकता। भगवान कहते तो हम आ गए, तो मैया ने कि मैंने तो पुत्र मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुता प्रभु सन कवत दुराव। मैंने कोई दुराव थोड़ी रखा, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए था, लेकिन तुम तो पिताजी बन के आ गए। मुझे पिताजी की जरूरत थोड़ी थी, मुझे तो बेटा की जरूरत है। भगवान बोले अरे माता तुझे पता नहीं पुत्र को पालने पोसने में कितनी तकलीफ होगी। बोले कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, न कुछ सीखना चाह रही हूँ, मैं तो पुत्र चाहती हूँ। ये 2 हाथों को हटा दो, 2 हाथों को रख लो। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म सब हटा दिए, अब 4 हाथ रह गए कि 2 हाथों को हटाओ। भगवान बोले ये ले 2 हाथ भी हटा दिए। मैया बोली अब छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। मैया बोली अब आखिर में क्या बोली, कपड़ों को उतार दो, नंगे हो गए। भगवान बोले तू तो बहुत दुखी कर रही है मैया, अब नंगे भी होना पड़ेगा कि हाँ उतारो कपड़े जल्दी। भगवान को कपड़े उतारने पड़े। मैया ने लेके और पालना में सुला दिया। जब भगवान को पालना में सुला दिया तो मैया बोली, मैया से भगवान बोले कि मैया जल्दी दरवाजा खोलो, द्वार पे भीड़ लगी हुई है दर्शन करने वालों की। कि ऐसे लाला ना खोलूंगी दरवाजा। बोले क्यों? कि पहले रो तब दरवाजा खुलेगा, पहले रो। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा कि हाँ। भगवान बोले जब सारे काम हो गए तो रोने में ही कौन सी परेशानी है। अब भगवान रोने लगे। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर कहा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावे हर पद पावे, तेन परै भव कृपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे तो अब तो सबको पता लग गया कि भगवान आ गए, क्योंकि ये संसार है, इनको रोता हुआ बहुत अच्छा लगता है। बालक हो जाए तो ये रो क्यों नहीं रहा है, उसकी मर्जी नहीं रो रहा, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को दिखाने लगे, महाराज देखना डॉक्टर साहब ये बालक रो नहीं रहा। डॉक्टर ने सब चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर रो क्यों नहीं रहा, दिक्कत नहीं है तो? अरे तो रोएगा जब ही तुम्हें शांति मिले। हाँ ये रोना चाहिए, जब तक रोएगा नहीं तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। जब रोने लग जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते देखो संसार को, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंस्यो हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा। तुम्हारे कर्मों के लिए कितना अच्छा व्यवहार था, कैसा आस पड़ोस में व्यवहार रखता था। धार्मिक काम हो, किसी के यहाँ कोई कथा गीत हो, कहीं सत्संग हो, पहले पहुँचती थी, पहले पहुँचते थे। इसकी बड़ाई होगी, उसकी चर्चा होगी। तुम्हारी कौन चर्चा करता है? क्यों? तेरे जैसे तमाम यहाँ आए और आगे चले गए। तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर यहाँ आए, कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तू भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जगह सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। जो आता है यहाँ के भूल जाता है, इसलिए भूलना नहीं है, भगवान को याद करना। भूलते क्या है? हम परमात्मा को भूलते। और चीज भूलने की जायज है, भूलो, लेकिन जिसको नहीं भूलना चाहिए उसे भूलते, जिसको याद नहीं रखना चाहिए हम उसको याद रखते। इस प्रकार से ब्राह्मण ने सवाया प्रसाद तैयार करके और भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुछ समय में ही ब्राह्मण अनेक संपत्तियों का मालिक बना और दीर्घ काल तक संसार का सुख भोगा। एक बार धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला आया और व्यापार के लिए उसके पास लकड़ियाँ थी। प्यास जोर से लगी हुई थी। ब्राह्मण के मकान के बाहर लकड़ियों को रखा और लकड़ियों को रख के अंदर भगवान के शरण में हुआ। लकड़ी वाला गया और वहाँ जाके देखा तो कथा कीर्तन हो रहा है। बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि भगवान का नाम एक अमृत है, उसको पान करने में बड़ा आनंद आता है। भगवान का नामामृत ग्रहण किया, चरणामृत लिया, प्रसाद लिया और पुनः ब्राह्मण से पूछा ये सब किस लिए हो रहा है, इसके करने का फल क्या है? ब्राह्मण ने कहा भैया ये जो हो रहा है ये तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। जो देख रहा है ये सब उसी से मिला है, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये सब को झोंपड़ा सौंपड़ा है, ये सब भगवान ने ही दिया है। मेरे पास क्या था? नंगा आया था। भगवान नंगे नहीं आए, कपड़े पहने का तो वो भी उतरवा दिए कौशल्या मैया ने। उतारो नंगे हो तब मैं मानूंगी। पीताम्बर उतार दिया, शंख चक्र गदा भी हटा दिए और सब कुछ कर दिया। नंगे हो गए तो अब रो, फिर रोना भी पड़े। संसार का नियम है, नंगा कर देते हो फिर रुलाते भी हैं, जब बाद में फिर पुचकारते हैं। ये नियम है संसार का। रोएगा नहीं, अब माता को चिंता हो जाती है, अरे आज बालक रोया क्यों नहीं है? अगर सुबह से शाम तक नहीं रोए तो फिर उसको टेंशन होती है, सुबह से रोया नहीं, क्या बात है? नहीं तो ये पल पल में रोता था, उसको ये टेंशन हो जाती है। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसी संसार की रिवाज है। वह लकड़ी वाले ने जब जाना तो उसने कहा मुझे भी भगवान का पूजन व्रत करना है। ऐसा विचार करके लकड़ियों को लेके जिस नगर में अत्यंत धनवान लोग रहते थे ऐसी सुंदर नगरी में गया और वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेके अपने घर गया और घर जाके भाई बंधुओं के सहित भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में लकड़ी वाला अनेक संपत्तियों का मालिक बना और दीर्घ काल तक संसार का सुख भोगा और आखिर में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। 2 अध्याय। श्री हरे नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण।